हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका पीडब्ल्यू आईआईटी जैम सीएसआईआर नेट यूट्यूब चैनल पे। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सीयूईटी पीजी के बारे में। तो सीयूईटी पीजी का आपका जो एग्जाम है वो अभी कुछ दिन में ही आने वाला है। बिल्कुल सर पे एग्जाम आ चुका है, थोड़ा सा टाइम बचा है, 10-12-15 दिन अभी बचा हुआ है। तो इस पर्टिकुलर फेज में किस तरह से तैयारी की जाए सीयूईटी पीजी की, क्या क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए एक स्टूडेंट की, तो बात करेंगे। जो मेजर स्ट्रेटेजी रहेंगी अभी आने वाले कुछ दिन में, उन स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे। तो आप सभी आईआईटी जैम का एग्जाम दे चुके हो और अभी एग्जाम जो आ रहा है आप सभी का, दैट इज सीयूईटी पीजी का एग्जाम। तो हम लोग बात करेंगे जो मेजर स्ट्रेटेजी है जो सभी एग्जाम्स के लिए फॉलो होंगी, उन स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आपका सभी का फोकस होना चाहिए इस पर्टिकुलर टाइम पे सीयूईटी पीजी और गेट भी आपका मेजर फोकस होना चाहिए, क्योंकि आईआईटी आप एग्जाम दे चुके हो, आईआईटी जैम का एग्जाम दे चुके हो, अभी ये दोनों एग्जाम्स आने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कि भाई क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहली बात, बहुत सारे बच्चों का एग्जाम आईआईटी जैम का किसी का अच्छा गया होगा, किसी का बहुत अच्छा नहीं गया होगा। तो अगर कुछ स्टूडेंट्स का एग्जाम बहुत अच्छा नहीं गया है तो उनके लिए सीयूईटी पीजी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वो सीयूईटी पीजी की बेटर प्रिपरेशन कर सकते हैं। जितना भी टाइम बचा हुआ है उस पर्टिकुलर टाइम में क्या क्या चीजें हमें फॉलो करनी है। सबसे पहली बात तो यह है कि भाई अपना जो भी आपका सिलेबस है, अपने सिलेबस को ब्रेक डाउन कर लो, सिलेबस को चेक कर लो, सिलेबस को निकाल लो, देखो सिलेबस में क्या क्या चीजें अवेलेबल है, कौन कौन सा पार्ट पूछा जाने वाला है। ठीक है, सबसे पहला इवेंट यह है कि हमें सिलेबस चेक करना है, सिलेबस को देखना है कि क्या क्या चीजें हैं, और उसके अकॉर्डिंग आपके हाई विटेज टॉपिक जो है वो आप निकालो। आप चेक करो कि सबसे ज्यादा विटेज किस पर्टिकुलर टॉपिक है, वो पर्टिकुलर टॉपिक आप चेकआउट करो, देखो। और उसके बाद जस्ट ये थर्ड स्टेप है, आपको टाइम टेबल बना लेना है। आपका जितना भी दिन बचा है उसमें 2 या 3 दिन छोड़ के बाकी पूरा इवेंट का टाइम टेबल बना लेना है, पूरे सिलेबस का, कि इस दिन हमें ये करना है, इस दिन हमें ये करना है, इस दिन हमें ये करना है। आपके स्टडी जो प्लान होने वाले हैं, अभी जो आपकी स्टडी होने जा रही है वो एक इंटेंसिव स्टडी होने जा रही है। इंटेंसिव का मतलब अभी आप जितना पढ़ रहे थे, आपको अपना जो टाइम है वो टाइम बढ़ा देना पड़ेगा। सपोज करो कि आप 3 घंटे पढ़ रहे थे, 4 घंटे पढ़ रहे थे, थोड़ा सा उसमें एडिशनल एड ऑन आपको करना पड़ेगा। तो इंटेंसिव स्टडी प्लान एंड प्रैक्टिस, ये सब चीजें आपको करनी पड़ेंगी। आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, आपने टाइम टेबल बना लिया, टाइम टेबल बनाने के बाद आप पढ़ना शुरू कर चुके हो, एक टॉपिक पढ़ रहे हो, दूसरा टॉपिक पढ़ रहे हो, तो एक टॉपिक खत्म करने के बाद कोशिश करो कि थोड़ा सा टाइम 5-10 मिनट बैठो, और बैठने के बाद आंखें बंद करो और रिकॉल करने की कोशिश करो कि आपने अभी क्या क्या जानकारी हासिल करी है, उस टॉपिक को पढ़ के आपको क्या क्या जानकारी मिली है, उस चीज को पढ़ के देखो। ठीक है, ये वाला पार्ट हो गया। उसके बाद अपने आप को भी टेस्ट करते रहो, फ्रीक्वेंटली टेस्ट करते रहो। जैसे मैंने अभी बताया है कि एक्टिव रिकॉल करना और खुद को टेस्ट करना, ये भी सारी चीजें इस प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में आते। जब आप सोने लगो तो कोशिश करना कि एक टाइम स्लॉट रखना, कि जिस टाइम स्लॉट में आपने जो भी आज के दिन पढ़ा है उस पढ़ी हुई चीजों का आप एक बार रिवाइज कर लें। 1 घंटा, सवा 1 घंटा, 1.5 घंटा आप उन चीजों को रिवाइज कर लें। तो वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड भी हमें बचा के रखना है सोने से पहले। ठीक है, बाकी आप एक और भी टेक्निक यूज कर सकते हो जिसको बोलते हैं प्रोमोडोरो टेक्निक। प्रोमोडोरो टेक्निक में क्या करते हैं कि हम लोग एक टॉपिक सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मान के चलो आप लोग तैयार करना शुरू कर रहे हो, तो आप एक टॉपिक को सेलेक्ट कर लोगे, ठीक है, कि ये टॉपिक मुझे पढ़ना है। और टॉपिक के अकॉर्डिंग कि वो छोटा है या बड़ा है, उसके अकॉर्डिंग एक टाइम फिक्स करो। फिक्स ए टाइम कि इसने टाइम में उस टॉपिक को, अगर वो बड़ा है तो उसके लिए 50 मिनट, 40 मिनट, 60 मिनट रख लो, छोटा है तो उसके लिए कम मिनट रख लो। एक टाइम सेट करो कि इतने टाइम में मुझे ये टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, इस पर्टिकुलर टेक्निक के अकॉर्डिंग, ये बहुत इफेक्टिव टेक्निक है। आप डिसाइड करो कि एक टॉपिक मुझे पढ़ना है, 40 मिनट में ये टॉपिक पढ़ना है, उसके बाद
बिना किसी भी डिस्ट्रैक्शन के बिल्कुल फोकस होके उस टॉपिक को पढ़ेंगे, और ये पढ़ने के बाद 5 मिनट का एक ब्रेक लेंगे। ठीक है, जब तक आप अपने टास्क को कंप्लीट नहीं कर देते हो, कोशिश करना कि उस टास्क को उस लिमिटेड टाइम में कंप्लीट करो, और लिमिटेड टाइम में कंप्लीट करने के बाद आप एक छोटा सा ब्रेक लो, 5 मिनट का ब्रेक, 10 मिनट का आप एक ब्रेक लो। 10 मिनट का ब्रेक लिया, ये स्टेप आप दूसरा टॉपिक ढूंढो, दूसरा टॉपिक को पढ़ो, 20-30 मिनट में, 40 मिनट में एक टॉपिक पढ़ो, 10 मिनट का फिर से ब्रेक लो। 4-5 टास्क कंप्लीट करने के बाद, 4-5 टॉपिक पढ़ने के बाद एक बड़ा ब्रेक लो, आधे घंटे का, 1 घंटे का ब्रेक लो। दिस वन इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर स्टडी। तो आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हो, लेकिन इसमें ध्यान ये रखना है कि जितने टाइम आप पढ़ोगे उतने टाइम किसी भी तरह का डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। पूरा का पूरा फोकस आपका उस टॉपिक पे होना चाहिए जो टॉपिक आप पढ़ने जा रहे हो। तो ये आप टेक्निक भी फॉलो कर सकते हो। आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आप एक एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, और एग्जाम की प्रिपरेशन करते टाइम अपना खुद का भी ख्याल रखना है। आपके ब्रेन को फ्यूल की भी जरूरत पड़ेगी, तो अपने ब्रेन को प्रॉपर टाइम पे फ्यूल अप करते रहना। ठीक है, खाना नहीं छोड़ना है, प्रॉपर खाना खाना है, टाइम पे खाना है। एक्स्ट्रा ज्यादा खाना खा के नींद में चले जाओ, ऐसा भी नहीं करना है। ठीक है, डिस्ट्रैक्शंस को रिड्यूस करना है। जो भी आप सोचो कि भाई ये चीज मेरा टाइम वेस्ट कर रही है, ये पर्टिकुलर चीज से मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है, ये चीज मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही है, तो उस चीज को बिल्कुल इस 10-15 दिन के टाइम तक के लिए बिल्कुल अवॉइड कर दो कि इस चीज की तरफ देखना भी नहीं है, छूना भी नहीं है। और यूजुअली मोबाइल होता है, ऑफलाइन चले जाओ। उसके बाद आपने ये जो प्लान किया है, मैंने अभी बताया है कि आपको 2-3 दिन छोड़ के बाकी का पूरा टाइम टेबल बना लेना। उस 2-3 दिन में क्या करना है, उस 2-3 दिन में आपने जो भी स्टडी की है उस स्टडी को फाइनल टच देना है, और उन पर्टिकुलर टाइम में, वो 2-3 दिन के टाइम में कोई नया टॉपिक नहीं शुरू करना है। ठीक है, बिल्कुल पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव रहना है। अगर आप पॉजिटिव रहोगे तो आप आगे पॉजिटिव चीजें कर पाओगे। आप, अगर आपके दिमाग में पहले से ही लेकर के चल रहे हो कि यार पता नहीं ये टॉपिक हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, यूजुअली हम क्या करते हैं, या यूजुअली हम करते हैं कि या ये टॉपिक जो था ना, ये टॉपिक कभी पढ़ा भी नहीं, लेकिन ये देखने में मुश्किल लगता है, हार्ड लगता है, तो ये टॉपिक कैसे होगा, पहले भी कभी नहीं पढ़ा, 11th-12th में भी वो टॉपिक नहीं पढ़ा। तो अगर आप किसी टॉपिक से डर रहे हो, तो बेटर है कि एक बार उस डर का सामना कर लो, उस टॉपिक को रीड करके देख लो। जब आप उसके साथ रूबरू होंगे, उस टॉपिक के साथ, आप जब पढ़ोगे, आपको जब समझ आने लगेगा, तो वो आपके लिए टॉपिक उतना मुश्किल जो है वो अब नहीं बचेगा। तो मेजर चीजें यही है। अभी देखो, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप आईआईटी जैम का एग्जाम दे चुके हो, सीयूईटी पीजी एग्जाम अभी आपका आ रहा है, और आपके पास एक लिमिटेड टाइम बचा है। उस लिमिटेड टाइम में सिलेबस को ब्रेक डाउन करो, ब्रेक डाउन करने के बाद अपना एक टाइम टेबल बनाओ, टाइम टेबल बनाने के बाद एक इंटेंसिव स्टडी फॉलो करो, पूरा प्रॉपर 6 से लेकर के 8 घंटे की नींद लो, लेकिन टाइम बढ़ा दो स्टडी का। स्टडी का टाइम कैसे बढ़ा सकते हो, डेली की जो एक्टिविटीज है, मान के चलो डेली में हम कहीं पे टाइम वेस्ट कर दे रहे हैं, कहीं पे टाइम अपना गलत यूटिलाइज कर दे रहे हैं, उस टाइम को बचाओ और उस टाइम को स्टडी में लगाओ। टेक्निक यूज करो, जो अभी टेक्निक बताई है उस पर्टिकुलर टेक्निक को फॉलो करो। क्या इन 10-15 दिन मेरे लिए इफेक्टिव हो सकते हैं? बिल्कुल इफेक्टिव हो सकते हैं। 10-15 दिन आने वाले जो हैं डेफिनेटली आपके लिए इफेक्टिव हो सकते हैं, अगर आप एक टारगेट बना के, प्रॉपर टाइम टेबल बना के उसके अकॉर्डिंग चल रहे हो, तो ये 10 दिन आपके लिए, 15 दिन आपके लिए निर्णायक हो सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं बहुत सारी चीजें। सिलेबस है, जैसे मान के चलो यहां सिलेबस दिया हुआ है, तो ये डिटेल्ड सिलेबस नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब यहां पे हमें कंप्लीट सेल बायोलॉजी करनी पड़ेगी, और बायोकेमिस्ट्री, मोलिकुलर बायोलॉजी, इकोलॉजी, इवोल्यूशन, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरमेंट कंजर्वेशन, इम्यूनोलॉजी, जेनेटिक्स, बायोटेक्निक्स, वर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, बायोस्टैटिक्स, एनिमल फिजियोलॉजी, आरडीटी।
लाइफ साइंस का सबसे बड़ा जो सब सिलेबस बनता है वो इसका जूलॉजी का सबसे बड़ा सिलेबस बनता है लाइफ साइंस का। आप देखो कि कौन सी यूनिट आपकी तैयार है, उन यूनिट को जल्दी जल्दी कवर अप करो। ठीक है, एक जैसे मान के चलो यहां पे कितनी यूनिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 है। आप क्या करो, सबसे पहले 7 डेज का प्लान तैयार करो और 7 डेज में पर डे क्या करो आप, पर डे जो है वो इनमें से 2 टॉपिक्स या 2 यूनिट चूज करके पढ़ डालो। 2 टॉपिक्स या 2 यूनिट चूज करके उनको रीड करो पर डे के हिसाब से, क्योंकि ये 14 है, टोटल 14 है। 7 दिन का प्लान बनाओ और 2 टॉपिक पर डे आप पढ़ो, लेकिन नाइट में इसका रिवीजन करो। नाइट में बिफोर स्लीप इसका रिवीजन होना चाहिए, जो आपने पढ़ा है उसका रिवीजन होना चाहिए। इस तरह से अगर आप इनमें से कुछ टॉपिक छोड़ना भी चाह रहे हो तो छोड़ सकते हो, और कुछ टॉपिक में प्रीफरेंस ज्यादा देना चाह रहे हो तो वो अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। जैसे कोई बायो, जैसे मान के चलो कोई छोटी कोई बड़ी यूनिट है, एक इनमें से बड़ी यूनिट सेलेक्ट कर लो, एक छोटी यूनिट सेलेक्ट कर लो, तो वो बैलेंस हो जाएगा। लेकिन अगर आप दोनों बड़ी बड़ी यूनिट आपने सेलेक्ट कर ली, दो बड़े बड़े चैप्टर्स, बड़ी बड़ी यूनिट आपने बड़े बड़े टॉपिक सेलेक्ट कर लिए, तो वो पूरे दिन में हो सकता है कि पॉसिबल ना हो कि आप कवर कर पाओ। इसलिए एक छोटा टॉपिक और एक बड़ा टॉपिक, एक छोटा टॉपिक एक बड़ा टॉपिक, उसके अकॉर्डिंग ये प्लान करो, नाइट में रिवीजन करो। बाकी बचे हुए 3 दिन, 3 दिन का ये कुछ ऐसा प्लान बनाओ कि ये सारे का सारा जो भी आपने पढ़ा है उसका एक रिवीजन एटलीस्ट हो जाए। बीच बीच में टाइम निकाल के पीवाईक्यू भी सोल्व करते रहो, थोड़ा सा टाइम निकालो और पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करो। जितना आप पढ़ोगे, जितने टॉपिक्स कवर करोगे, बीच बीच में टॉपिक्स को रिकॉल करोगे, तो जब एक टॉपिक पढ़ने के बाद आपको मैंने स्ट्रेटेजी बता दी, इस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग आप एक टॉपिक कवर करो। टॉपिक पढ़ने के बाद जब आप उसको रिकॉल करोगे तो आपको एक अलग कॉन्फिडेंस आएगा, एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। लाइफ साइंस का सिलेबस टेक्निक्स दिया हुआ है, क्रोमेटिन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन मतलब साइटोजेनेटिक्स का पार्ट या साइटोलॉजी का पार्ट है, ये बायोकेमिस्ट्री है, बायोटेक्नोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है, मोलिकुलर जेनेटिक्स है, यहाँ प्लांट किंगडम, और ये एनिमल साइंस में क्या क्या आ गया, एनिमल साइंस में वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स और कंप्लीट एनिमल फिजियोलॉजी। ये एनिमल फिजियोलॉजी कंप्लीट प्लस एनिमल किंगडम कंप्लीट, यहां पे प्लांट फिजियोलॉजी कंप्लीट और प्लांट किंगडम कंप्लीट, ये जेनेटिक्स है। तो इंपॉर्टेंट जो कि ज्यादातर सभी पार्ट्स में आ रही हैं, ये वो टॉपिक्स बनते हैं जो कि लाइफ साइंस में कॉमन है, जो कि जूलॉजी में भी कॉमन है, बायोकेमिस्ट्री कॉमन है, क्रोमेटिन स्ट्रक्चर या बोलो कि सेल वाला जो पार्ट है सेल बायोलॉजी, वो भी लगभग लगभग कॉमन सी है। कुछ टॉपिक्स इधर उधर हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है, तो आपने जो भी सिलेबस या सब्जेक्ट फिल किया है उसके अकॉर्डिंग आप देख लो। देखो बायोकेमिस्ट्री यहां पर भी आ रही है, फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी भी लगभग लगभग सभी में थी, साइटोलॉजी प्लस जेनेटिक्स। तो यहाँ पे यहाँ पे सेल साइटोजेनेटिक्स दे दिया प्लस जेनेटिक्स दे दिया, तो ये दोनों हो गया साइटोजेनेटिक्स। माइक्रोबायोलॉजी का भी पोर्शन है, तो ये अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी का पार्ट है। कॉमन चीजें देख लो, टेक्निक्स लगभग लगभग सभी में कॉमन है। यहाँ पे इम्यूनोलॉजी, इकोलॉजी ये कर सकते हो आप, डेफिनेटली ये कर सकते हो। इनिशियल फेज में जेनेटिक्स और साइटोजेनेटिक्स कर सकते हो, ठीक है, जेनेटिक्स एंड साइटोजेनेटिक्स कर सकते हो। अगर आप माइक्रोबायोलॉजी के लिए दे रहे हो तो ये वाला पार्ट आपको करना पड़ेगा। फिजियोलॉजी डेफिनेटली डेफिनेटली यहां से टॉपिक्स उठा के समझने की कोशिश करना और टॉपिक से अकॉर्डिंग क्वेश्चन करो, टॉपिक करो और टॉपिक के अकॉर्डिंग चीजों को लेते हुए चलो। टेक्निक्स कॉमन है, टेक्निक्स आपको यहां पे भी दिखेंगी सेम टेक्निक्स, और यहां पे बायोकेमिस्ट्री के अलावा टेक्निक्स जो है बायोस्टैटिक्स दिया है, बायोटेक्निक्स। तो ये बहुत सारे कॉमन टॉपिक हैं जो आपको देखने हैं कि आपने अगर अलग अलग एग्जाम दिया है तो देखो कि कौन से सबसे ज्यादा कॉमन टॉपिक है। आपने 2 एग्जाम फिल किए हैं तो कॉमन टॉपिक सबसे पहले निपटा दो, कॉमन टॉपिक सबसे पहले निपटा दो। तो ये कुछ स्ट्रेटेजी है आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। आपके पास लिमिटेड टाइम है, और इस लिमिटेड टाइम में जिसने अच्छा प्लान तैयार किया है
जिस स्टूडेंट ने अच्छा प्लान तैयार किया है वो स्टूडेंट थोड़ा सा बेटर आपको परफॉर्म करता हुआ दिखाई देगा एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट। तो बेसिकली क्या है कि ये छोटा सा एक लिमिटेड टाइम हमारे पास बचा है, इसमें स्ट्रेटजीज क्या फॉलो करनी है, स्ट्रेटेजीज बता दी गई है। मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूं कि आपको अपने सिलेबस का ब्रेक डाउन कर लेना है, सिलेबस को ब्रेक कर लेना है, देखना है, ढूंढना है कौन कौन सा हमें पहले पढ़ना है, कौन सा बाद में पढ़ना है। अगर कोई पार्ट छोड़ना भी है तो उसको छोड़ सकते हो, या अगर आपको लगता है कि मैं एक दिन में या आधे दिन में इस पार्ट को कवर कर सकता हूं तो उसको कवर कर लो। टाइम टेबल बनाओ, इफेक्टिव टाइम टेबल बनाओ, और जो 10 दिन का टाइम टेबल बनाओ उसको बिल्कुल ऐसे फॉलो करना है, लाइन के साथ साथ फॉलो करना है। एक दिन में जो होना है वो मान के चलो, आपने टाइम टेबल में ये लिखा है कि मुझे जेनेटिक्स और इवोल्यूशन आज पढ़ना है तो वो आज पढ़ा जाएगा, एट एनी कॉस्ट एनी हाउ वो पढ़ा जाना है आज के दिन में। और शाम को उसका रिवीजन होना है, डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड कर देने हैं, किसी भी तरह का मोबाइल का डिस्ट्रैक्शन या एनी अदर डिस्ट्रैक्शन नहीं होने चाहिए। हेल्दी रहना है, 6 से 8 घंटा तो सोना है, क्योंकि अगर आप हेल्दी रहोगे तभी तो इस 10 दिन का फायदा उठा पाओगे। आप इस चक्कर में बीमार ही हो जाओ तो फिर उसका कोई फायदा नहीं बचा। आप 2-3 दिन बेड पे चले जाओगे, फीवर आ जाएगा। तो अपने आप को हेल्दी रखो, डिस्ट्रैक्शन से बचाओ, और फोकस रहना है, क्योंकि आपको ये मान के चलना है कि अभी आपके पास ये ऑप्शन है सीयूटी पीजी, सीयूटी पीजी का एग्जाम देना है। सो फोकस ऑन योर गोल्स, नॉट योर फियर, फेस योर फियर। आप अपने फियर के सामने छाती चौड़ी करके खड़े हो जाओ। अगर आपको किसी चीज से, किसी टॉपिक से डर लग रहा है तो उसका आमना सामना करो, टॉपिक का पढ़ो उस टॉपिक को। अगर आप उसको एक बार गो थ्रू हो जाओगे तो मैक्सिमम आप ये मान के चलो, अगर उसके आपने ये सोच लिया कि ये टॉपिक मुझे आज पढ़ना है, ये मान के चलो कि आपने आधी जंग जीत ली है। इफ यू वांट टू लिव हैप्पी लाइफ, टाई इट टू योर गोल, टाई टू ए गोल, नॉट टू पीपल और नॉट टू थिंग्स। ये है अल्बर्ट आइंस्टीन की कोट्स, और इन कोट्स के साथ में सेशन को जो है वो एंड कर रहा हूं। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आप तरीके से चले, स्ट्रेटजीज बना के चले, तो वो चीजें अफेक्टिव रहती है। आपके पास कोई प्लान नहीं है, ठीक है, आप बिना प्लान युद्ध में कूद जा रहे हो, सामने वाले 50 तरह के प्लान बना के आए हैं, अगर ऐसा नहीं होगा तो ऐसे कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा तो ऐसा कर लेंगे, तो एक तो वो और एक आप, क्या डिफरेंस रहेगा? तो देयर शुड बी ए प्रॉपर स्ट्रेटेजी एंड देयर शुड बी ए प्रॉपर प्लान। इस तरह की चीजों के लिए और इस पर्टिकुलर टाइम के लिए प्लान, स्ट्रेटेजी, टाइम टेबल, फोकस, कॉन्फिडेंस, पॉजिटिविटी, ये सारी की सारी चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। तो डेफिनेटली अभी टाइम है, सफिशिएंट टाइम है, चीजों को अच्छे से रिवाइज करो, अच्छे से फॉलो अप करो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।